नमस्ते। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि कार और पेट्रोल और डीजल व्हीकल की जगह पर ई रिक्शा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ई रिक्शा में जाएं तो इससे सड़कों पर प्रदूषण कम हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि ई रिक्शा खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा कार से भी ज्यादा सस्ता होता है, लेकिन खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो इस बात पर है कि ई रिक्शा खरीदते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ई रिक्शा खरीदते समय जाएं, खरीदने के लिए जाएं, तो वहां पर आप पहियों को के बारे में पूछें उनसे कि टायर उनका कौन सी चीज से बना है, ये नायलॉन टायर है क्या, और इसका ये जो फर्म ग्रिप है, जमीन को क्या जमीन पर खिसकेगा तो नहीं चलते समय, और इसकी टायर जो है वो कितने दिन चल सकता है, और इसके टायर की कितनी वारंटी वो देंगे। तो इन चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए। और क्या वो एक स्टेपनी पीछे दे रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा टायर वो देते हैं पीछे में, वो स्टेपनी लगी हुई है क्या, ये भी आप ध्यान से देख लें। और इसके अलावा व्हील में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया है, उसमें धातु जंग लगने वाली तो नहीं है या आसानी से टूटने वाली तो नहीं है, क्या ये स्टील है या कोई और धातु है, इसका भी ख्याल रखें। इसके अलावा आगे चल के हम आगे में जो ई रिक्शा की मशीनरी होती है उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्या मशीनरी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है? आपको हमेशा स्टेनलेस स्टील की मशीनरी ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि आयरन या कोई दूसरी धातु होने से उसके टूटने या जंग लगने का डर होता है। और हेडलाइट जो होता है हमेशा लेड हेडलाइट खरीदें, क्योंकि लेड में पावर कम लगता है और रोशनी भी अच्छी आती है, तो इसलिए एलईडी लेड लाइट हेडलाइट उनसे मांगे। इसके अलावा सामने में क्या विंड शील्ड प्रोवाइड किया गया है? विंड शील्ड होने से ई रिक्शा चलाते समय आपको सुविधा रहेगी, इसलिए विंड शील्ड होना जरूरी है। और विंड शील्ड किस ग्लास का बना है, फाइबर ग्लास का है या जल्दी खराब होने वाला है, ये भी उनसे पूछें। इसके अलावा ड्राइवर के सीट पर जो मीटर लगे होते हैं वो क्या डिजिटल मीटर है या पुराने वाले ढंग के मीटर है? डिजिटल मीटर है तो क्या उनके साथ रिमोट कंट्रोल दिया गया है, इसका भी उनसे जानकारी लें। और उनका जो ड्राइवर का जो थ्रॉटल होता है वो क्या वाटर प्रूफ है? ये उसका वाटर प्रूफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बारिश के समय उसमें पानी चला जाता है या किसी भी जगह पर मान लीजिए रखे हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है और पानी अंदर चला गया, तो इससे उसकी मशीन खराब हो सकती है। तो थ्रॉटल का वाटर प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ई रिक्शा लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका जो पावर सिस्टम है वो पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता है और उससे प्रदूषण की कमी होती है। तो इसलिए पावर, उसका जो चलाने का पावर कहाँ से आ रहा है, किस तरह की बैटरी लगी हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। बैटरियां बहुत तरह की होती हैं, तो ये बैटरी किस तरह की है और इसका लाइफ कितना है, कितने दिन ये बैटरी चलेगी, कितने दिन में उसको बदलना पड़ेगा, और बैटरी का रेट क्या है, क्योंकि अगर बैटरी जल्दी जल्दी बदलनी पड़ेगी तो उससे आपका ई रिक्शा का रेट बढ़ जाएगा। और एक बार में बैटरी पूरी तरह से कितने घंटे में चार्ज हो जाती है? आजकल ऐसी बैटरियां आ रही हैं जो जल्दी चार्ज हो जाती हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि 2-3 घंटे में चार्ज हो जाएगी, 4-5 घंटे में चार्ज होगी या 4-5 घंटे से ज्यादा में चार्ज होगी। और
जो सस्ते वाले ई रिक्शा आते हैं उसमें वो जो दाम बताते हैं उसमें बैटरी, चार्जर, कन्वर्टर और ईएमसी के दाम शामिल नहीं होते हैं। तो ये चीज उनसे क्लैरिफाई कर लें, उनसे साफ कर लें कि क्या बैटरी, चार्जर, कन्वर्टर और ईएमसी वो ई रिक्शा के साथ दे रहे हैं या आपको अलग से लगाने के लिए इसमें और पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके लिए। और इसके अलावा एक बार में पूरी तरह अगर बैटरी चल जाए तो वो कितने किलोमीटर तक आपका ई रिक्शा चलेगा। वो आमतौर पर कहते हैं 140 150, लेकिन 110 120 तक जाता है। तो ये चीज आप उनसे साफ कर लें कि कितने किलोमीटर तक बैटरी जाएगी। और इसके अलावा आजकल ई रिक्शा ऐसे बन रहे हैं जिसमें छत पर सोलर पैनल लगा रहता है और साइड में भी सोलर पैनल लगा रहता है। सोलर पैनल लगने से फायदा ये होता है कि जब तक सोलर पैनल में पावर है तो बैटरी की जरूरत नहीं होती है और ई रिक्शा सोलर पावर से चलता है और इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि वो उतनी इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसलिए आप ये चीज देख लें कि सोलर पैनल लगा हुआ है या नहीं, और अगर नहीं लगा है तो आपको लगवाने में और कितना खर्च आएगा। और अगर सोलर पैनल लगा है तो ये सोलर पैनल कितने साल तक चलेगा। आमतौर पर बोला जाता है कि 25 साल तक चलता है, लेकिन धूल भरी सड़कों पर और जहां मौसम तेजी से बदलाव होता है ऐसी जगहों पर सोलर पैनल 15 या 20 साल चलता है। तो इस चीज की आप जानकारी ले लें कि सोलर पैनल एक तो लगा होना चाहिए और ये कितने साल चलेगा। और इसके अलावा सोलर पैनल अगर लगा हुआ है तो सोलर पैनल अगर चार्ज है तो उससे कितने दूर रिक्शा जाएगा और उसके आगे आपको फिर बैटरी चार्ज होनी चाहिए आपके पास। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद हम आते हैं रिक्शा के डिजाइन पर, उसकी बॉडी पर। तो उसका जो बॉडी का फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील का नहीं। बहुत बार वो आयरन को पेंट करके दे देते हैं तो उससे लोहे में जंग लगने की संभावना रहती है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता, तो स्टेनलेस स्टील का ही ले और अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील अगर खराब क्वालिटी का होगा तो वो जल्दी टूट सकता है। और इसके अलावा पीछे जो लोग बैठते हैं तो उनके पकड़ने के लिए हैंडल लगी रहनी चाहिए, रेलिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो अगर रिक्शा तेज जा रहा है तो वो गिर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखें, अगर नहीं लगा हुआ है तो लगवा लें। और पीछे वाली सीटों पर कितने लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिक्शा ऐसे होते हैं जिसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। 2 सीटें रहती है आमने सामने, 3-3 लोग करके 6 लोग बैठ सकते हैं और सामने ड्राइवर के साथ एक आदमी, तो टोटल 7 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ रिक्शा ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, तो 2-2 करके 4 लोग बैठ सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोग बैठ पाए तो आपके लिए आसानी होगी। और इसके अलावा सीट के नीचे जगह है या नहीं, आप कितना सामान सीट के नीचे रख सकते हैं और पाँव रखने के लिए जगह है या नहीं। इसके अलावा पीछे की जो लाइट है उसमें देखें कि वो एलईडी लाइट हो। हेडलाइट भी एलईडी होनी चाहिए और पीछे वाली लाइट भी एलईडी होनी चाहिए। उसके बाद रिक्शे में कितने साल की वारंटी है? 1 साल की, 6 महीने की, 4 साल की, 2 साल की? कम से कम 1 साल की वारंटी होनी चाहिए। और अगर कभी जरूरत पड़ी, रिक्शे में कुछ टूट फूट हो गई, उसको रिपेयर करना पड़ा, तो क्या वो रिपेयर करवाएंगे? और रिपेयर करवाएंगे तो क्या आपको रिक्शा उठा के उनकी सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा या वो आपकी जगह पर आके आपका रिक्शा रिपेयर कर देंगे? ये चीजें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और इनको ध्यान में रखते हुए आप अगर ई रिक्शा खरीदेंगे तो आपके लिए भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें आपके पैसे कम लगेंगे, आपको परेशानियां कम होंगी, पेट्रोल डीजल का दाम नहीं देना पड़ेगा और आप समाज के लिए भी कुछ भला कर पाएंगे, क्योंकि रोड के ऊपर ट्रैफिक पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, धुआं नहीं उड़ेगा और इससे हमारे जो शहरों के जो मौसम की हालत खराब हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, वो भी हम रोक पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा और अगले वीडियो में हम इसी तरह की जानकारी
किसी और चीज के बारे में जिससे वातावरण अच्छा हो, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।